बार बार कोशिश करने पर भी नहीं जाग रहा चंद्रयान। वैज्ञानिकों के हाथ हर बार लग रही निराशा। चंद्रयान के जगाने को लेकर इसरो चीफ ने कर दी बड़ी बात। अब 6 अक्टूबर को होगा आखिरी इम्तिहान। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव में सोया हुआ चंद्रयान किसी भी तरह अपनी नींद से जागने को तैयार नहीं है। इसी बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है, जिसे सुनकर लोगों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। तो इसरो चीफ के इस मिशन को लेकर क्या कहा है? क्या अभी भी चंद्रयान के जागने की कोई उम्मीद बाकी है? और सबसे जरूरी, 6 अक्टूबर का दिन इस मिशन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है? दोस्तों, प्लान के अनुसार देखिए तो हमारे चंद्रयान को जागे हुए करीब 1 हफ्ता हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसरो वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 22 सितंबर को जैसे ही चांद पर सूरज की पहली किरण निकलेगी, वैसे ही वो गहरी नींद सो रहे चंद्रयान को जगा देंगे और इसके बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाएगा। लेकिन इस पूरे प्लान में बस एक गड़बड़ हो गई, और वो ये कि चंद्रयान जाग ही नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने इसे जगाने के लिए बार बार सिग्नल्स और कमांड भेजे, लेकिन प्रज्ञान या विक्रम दोनों में से किसी भी तरफ से इसरो को कोई रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ। अब ऐसा होने पर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि चंद्रयान अब दोबारा कभी जाग पाएगा या नहीं, और वैज्ञानिक इसे जगाने के लिए अब और क्या अलग करेंगे। यही सब बताने के लिए इसरो चीफ एस सोमनाथ खुद सामने आए और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान के जागने को लेकर अभी किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक इसे पूरे लूनर डे यानी कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक इसे जगाने का प्रयास करते रहेंगे। यहां आपको बता दें कि चांद पर एक दिन जिसमें रात शामिल नहीं है, वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। सोमनाथ जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि चांद के इस हिस्से में अभी दिन निकले ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे ही चांद का यह हिस्सा यानी दक्षिणी ध्रुव और ज्यादा गर्म होता जाएगा, और जब तक यहां गर्मी बढ़ेगी तब तक चंद्रयान के नींद से जागने की उम्मीद बनी रहेगी। हो सकता है कि ये अभी अगले घंटे ही जाग जाए, और ये भी पॉसिबल है कि हमारा चंद्रयान लूनर डे के आखिरी पलों में यानी 6 अक्टूबर को जागकर ऑन हो पाए। या एग्जैक्टली कब और किस दिन चालू होगा, इसके बारे में भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। यहां हम आपको चांद के इस हिस्से में पड़ने वाली सर्दी के बारे में बता दें कि रात में दक्षिणी ध्रुव का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। यहां रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर -248 डिग्री है। ये इतनी ज्यादा सर्दी है कि इसमें किसी भी तरह के मेटल और यहां तक कि प्लास्टिक से बने उपकरण भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण उन पर दरारें पड़ जाती हैं और वो चटक कर नष्ट हो जाते हैं। चंद्रयान 3 की बात करें तो जिस रात इसे स्लिप मोड में डाला गया था, उस रात का टेम्परेचर -220 डिग्री सेल्सियस रहा था। ऐसे में हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के अंदरूनी साइंटिफिक उपकरणों को कुछ सीरियस डैमेज हो गया हो। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है, तो भी इतनी जल्दी ज्यादा सर्दी में चंद्रयान के उपकरण बुरी तरह से जम गए होंगे, जिसके चलते उन्हें वापस गर्म होने में थोड़ा समय लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे चंद्रयान के स्लिप मोड से ना निकलने का कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। अब एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए ये जान लेते हैं कि चंद्रयान को स्लिप मोड में क्यों डाला गया था, और ऐसी क्या वजह है कि इसे नींद से जगाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन को जब प्लान किया जा रहा था, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने 3 मुख्य उद्देश्य रखे थे। इसमें पहला था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। यह टास्क इसलिए इतना खास था क्योंकि पिछली बार इसरो चंद्रयान 2 मिशन के दौरान ऐसा करने में फेल हो गया था। तो इस बार इसरो के साथ साथ भारत की साख भी इस मिशन में दांव पर लगी हुई थी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करना अपने आप में एक अलग कीर्तिमान माना जाता है, क्योंकि चंद्रयान से पहले दुनिया का कोई भी मिशन यह कारनामा नहीं कर पाया था। इसलिए मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को रखा गया। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि लॉन्च होने के 40 दिन के बाद यानी 23 अगस्त के दिन इसरो वैज्ञानिकों ने अपने
इस पहले उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, क्योंकि इसी दिन हमारे चंद्रयान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद मिशन का दूसरा अहम उद्देश्य था प्रज्ञान रोवर को चांद की धरती पर उतारना और रिमोटली इसे इधर उधर चलाना। देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अपने रोबोटिक रोवर को दूसरे ग्रह पर भेजना और धरती से ऑपरेट करके उससे वहां काम करवाना, ये बहुत बड़ी और एक अलग अचीवमेंट मानी जाती है। इसलिए ये भी मिशन के 3 मुख्य उद्देश्यों में से एक था और अपने इस उद्देश्य को हमारे वैज्ञानिकों ने लैंडिंग करने के 4 घंटे बाद ही पूरा कर लिया। साथ ही इसकी एक वीडियो भी शेयर की थी जिसमें प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर उतरता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद तीसरा उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक्सपेरिमेंट और अलग अलग तरह की रिसर्च को अंजाम देना। और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि चंद्रयान 3 ने अपने इस काम को कितना बखूबी करके दिखाया है। इसने न सिर्फ एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज की, बल्कि चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर को भी ढूंढ निकाला। तो इस लिहाज से भी हमारा यह मिशन कामयाब रहा और अपना सारा काम इसने समय रहते यानी 4 सितंबर को पूरा कर लिया था। अब क्योंकि यह मिशन इतना ज्यादा सफल रहा था, तो वैज्ञानिकों ने इसे और एक लूनर डे के लिए एक्सटेंड करने का प्लान बनाया और यही सोचकर प्रज्ञान और विक्रम दोनों को 4 सितंबर के दिन स्लिप मोड में डाल दिया गया कि जब 22 सितंबर को चांद पर नया दिन निकलेगा तब इन्हें जगा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस काम में वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रज्ञान या विक्रम दोनों में से किसी को भी इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि वो एक लूनर नाइट को झेल सकें और इस तरह वो आगे बढ़ सकें। वैज्ञानिकों ने इन्हें सिर्फ 14 दिनों तक काम करने के हिसाब से बनाया था और वो ये काम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। ऐसे में अगर प्रज्ञान और विक्रम नींद से नहीं जागते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। वैसे इनके जागने को लेकर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी शैक के डायरेक्टर नीलेश देसाई का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम अगर अंदर से पूरी तरह से ठीक हैं और सर्दी ने इन्हें कोई सीरियस डैमेज नहीं पहुंचाई है तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही जाग जाएंगे। उनका कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि जब उन्हें सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलेगी तब ये खुद ब खुद जाग जाएंगे। लेकिन मान लो अगर इन्हें अंदर से कोई बड़ा नुकसान हो गया हो तो फिर इनके जागने का कोई चांस नहीं रहेगा। यानी नीलेश देसाई के अनुसार चंद्रयान के वापस जागने के चांसेस 50-50 हैं। इसके अलावा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मालय स्वामी अन्नादुर्रई इस मामले में अपनी बिल्कुल अलग ही राय रखते हैं। उनका मानना है कि विक्रम लैंडर की तुलना में प्रज्ञान रोवर के जागने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रज्ञान का परीक्षण उन्होंने खुद किया है और उन्हें इसकी कैपेबिलिटीज का अच्छे से अंदाजा है। हालांकि मलय स्वामी भी सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं और इस मामले में आत्मविश्वास के साथ कुछ भी कहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब आपको क्या लगता है, 6 अक्टूबर तक हमारा चंद्रयान नींद से जाग पाएगा या नहीं?